और अब एक और बड़ी खबर यह है कि एमएनएस चीफ राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में राज ठाकरे के खिलाफ याचिका लगाई गई है। मराठी न बोलने वालों पर जिस तरह से हमले कर रही है राज ठाकरे की एमएनएस और उसके कार्यकर्ता, उसके खिलाफ ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और इस याचिका में राज ठाकरे पर कार्रवाई की मांग की गई है। अधिवक्ता हैं, वकील हैं घनश्याम उपाध्याय, उन्होंने ये याचिका राज ठाकरे के खिलाफ दायर की है। पिछले काफी वक्त से हम देख रहे हैं कि एमएनएस के कार्यकर्ता मुंबई में हिंदी बोलने वालों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं, दुकानदारों के साथ मारपीट कर रहे हैं, ऑटो वालों के साथ, रिक्शा चालक के साथ, सड़क पर चलते लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। उनको मराठी बोलने के लिए कहा जाता है, वो नहीं बोल पाते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है। इसी मामले में अब राज ठाकरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। अधिवक्ता घनश्याम उपाध्याय ने ये शिकायत दर्ज कराई है। तो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की मैं आपको बता रहा हूं, लगातार हम देख रहे हैं कैसे महाराष्ट्र में, खासतौर पर मुंबई में जो उत्तर भारतीय हैं, जो हिंदी भाषी हैं, उनके खिलाफ लगातार मारपीट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। राज ठाकरे की एमएनएस पर आरोप है। राज ठाकरे ने जब पिछले दिनों उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ एक मंच पर आए भी थे, तब भी उन्होंने ये मंच से कहा था कि मारो पीटो लेकिन उसका वीडियो मत बनाओ। तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की और अब इसी का नतीजा है कि राज ठाकरे के कार्यकर्ता लगातार उत्तर भारतीयों के साथ बुरा सलूक कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। जो कोई मराठी नहीं बोल पाता है उसको बुरी तरह से पीटने लगते हैं और खास बात है कि सब कुछ मराठी अस्मिता के नाम पर कर रहे हैं राज ठाकरे। ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक का खेल है राज ठाकरे का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि अब बहुत जल्दी बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं तो उनको लग रहा है कि मराठी अस्मिता का मुद्दा उठाकर कुछ वोट बटोर लेंगे। लेकिन अपने इस वोट बटोरने के चक्कर में वो उत्तर भारतीयों को, हिंदी भाषियों को वो पिटवा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से। उनके खिलाफ लगातार मारपीट उनके साथ की जा रही है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है। वकील घनश्याम उपाध्याय ने इस याचिका के जरिए राज ठाकरे पर एक्शन की मांग की है, राज ठाकरे पर कार्रवाई की मांग की है। मराठी वर्सेस हिंदी का जो विवाद है वो लगातार गहराता जा रहा है। इस बीच राज ठाकरे ने आज एक तरह से सरकार को चैलेंज भी किया, कहा कि 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 5 तक हिंदी शुरू करके दिखाओ, हम स्कूल बंद करा देंगे। तो अब धमकियां राज ठाकरे राज्य सरकार को दे रहे हैं। सीधी चुनौती उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को दी थी और राज ठाकरे के इसी रवैये का नतीजा है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता बेखौफ होकर मारपीट कर रहे हैं हिंदी भाषियों के साथ, उत्तर भारतीयों के साथ, उन्हें जलील कर रहे हैं, ह्यूमिलेट कर रहे हैं। कई ऐसी घटनाएं हैं जो हाल फिलहाल में मुंबई में सामने आई हैं जिसमें लोगों के साथ मारपीट की जा रही है। और जब एक कारोबारी सुशील केडिया ने इसका विरोध किया था सोशल मीडिया पर, तो उनके भी ऑफिस के बाहर राज ठाकरे के गुंडे पहुंच गए थे, एमएनएस के गुंडे पहुंच गए थे और उन्होंने सुशील केडिया के ऑफिस में पत्थर बरसाकर वहां पर शीशे तोड़ दिए थे, कांच तोड़ दिए थे। तो इस तरह से मराठी के नाम पर, भाषा के नाम पर गुंडागर्दी महाराष्ट्र में चल रही है, जिसके खिलाफ याचिका लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में और कार्रवाई की मांग की गई है। पढ़ सकती हैं क्योंकि उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शिकायत हो गई है, याचिका लगाई गई है राज ठाकरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कि महाराष्ट्र में लोगों के साथ मारपीट हो रही है, हिंदी बोलने वालों को पीटा जा रहा है। मराठी और हिंदी के बीच जो विवाद है उसको राज ठाकरे अपनी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बेवजह का विवाद राज ठाकरे ने ये खड़ा किया है और राज ठाकरे। संभव शर्मा इस वक्त हमारे संवाददाता साथ में जुड़ रहे हैं। संभव, याचिका लगाई गई है राज के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में? जी बिल्कुल, ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है जिसमें मराठी ना बोलने पर हमलों के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका है। राज ठाकरे पर कार्रवाई करने की
की मांग की जा रही है। याचिका की पूरी कॉपी 114 पन्नों की ये पूरी याचिका की कॉपी हमारे पास है, इंडिया न्यूज के पास है। और इसके अगर इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की बात की जाए तो ये याचिका में अधिवक्ता घनश्याम उपाध्याय जिनके द्वारा ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है, उसमें ये कहा गया है, दरअसल ये मांग की गई है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ मराठी न बोलने पर हो रही पिटाई को लेके एफआईआर दर्ज की जाए। तो सबसे पहली मांग तो यही है कि एफआईआर दर्ज की जाए और इसके साथ साथ उनमें उस याचिका में जो दलील है, क्योंकि एक बड़ी याचिका दाखिल की गई, 114 पन्नों की याचिका है। मैं अपने प्रोड्यूसर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि याचिका की कॉपी यहाँ डिटेल में दिखाएं, क्योंकि याचिका की कॉपी हमारे पास है। और इस याचिका में घनश्याम उपाध्याय ने डिटेल में जो बातें कही है वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने सबसे पहले तो एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है राज ठाकरे के खिलाफ और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग, ये बड़ी मांग है। उसके अलावा उसमें ये कहा गया है कि जो अधिकारी हैं जो कि गैर मराठी लोगों पर हमले की शिकायतों को दर्ज नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी केस हो, इस तरह की मांगे हैं। और ये कहा गया है कि अधिकारी इस पर सख्त कदम उठाएं, क्यों नहीं कदम उठाए जा रहे हैं, ये सब मांग याचिका में की जा रही है। और याचिका में एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट के ललित कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में जो दिशा निर्देश डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट में दिए गए थे, लैंग्वेज को लेकर ये दिशा निर्देश दिए गए थे, उसको फॉलो किया जाए, उसको माना जाए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके अलावा ये आरोप लगाया गया है कि राज ठाकरे और उनकी पार्टी के जो पार्टी भाषाई आधार पर राजनीति कर रहे हैं और दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों से हिंसा कर रहे हैं। और ये संविधान की हवाला दिया गया है, इसके का यहाँ हवाला सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, ये सभी का हवाला दिया गया है यहाँ सुप्रीम कोर्ट में इस पर्टिकुलर याचिका में। और एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि 5 जुलाई को हुई विजय रैली में राज ठाकरे के साथ शिवसेना के उद्धव ठाकरे ग्रुप के नेता जो उद्धव ठाकरे थे वो भी मौजूद थे। और आरोप लगाया कि राज ठाकरे और उनकी जो पार्टी के और लोग हैं वो भाषाई आधार पर, लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड एक क्रिएट कर रहे हैं। और क्योंकि भारत में कहीं भी किसी भी जगह पर जॉब करने की कोई रोकाई नहीं है, भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह का कहीं पर भी जॉब कर सकता है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक राइट है। तो उसको लेकर कि ये किस तरह से जब इस तरह का मामला सामने आता है तो खासकर जो डिवाइड एक तरह से देखी जाती है समाज में, वो बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें, ये याचिका 114 पन्नों की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि ये मामला सुनवाई के लिए कब आता है, क्या ये मेंशन किया जाता है मामला सुप्रीम कोर्ट में, और अगर मेंशनिंग नहीं होती है क्या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हियर करता है, क्या कोई सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया जाता है, ये सब देखना होगा। क्योंकि सोमवार को जब कोर्ट खुलेगी सुप्रीम कोर्ट, तो ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या एक्शन सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में लेता है। लेकिन फिलहाल ये याचिका पहली ऐसी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी है जहां पर मराठी ना बोलने पर हमलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका है। राज ठाकरे के खिलाफ एफआईआर की मांग यहाँ पर इस याचिका में की गई है। और साथ ही साथ उन अधिकारियों पर भी एक्शन लेने को कहा है कि वो केस क्यों नहीं लिख रहे या कोई शिकायत लेके आ रहा है तो उसकी शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई जा रही। और लैंग्वेज के आधार पर इस तरह का जो डिवाइड है देखने को मिल रहा है समाज में, वो नहीं मिलना चाहिए, ये इस याचिका में कहा गया है। और सभी को अधिकार है कहीं पर भी जाके जॉब करने का, और ये अधिकार संविधान देता है। तो इस तरह की तमाम दलीलें याचिका में दी गई हैं। और अब देखना होगा रजिस्ट्री के बाद रजिस्ट्री इसके लिए कोई करेक्शन को भेजती है या सीधे कहीं पर कोई डेट आती है, इसमें ये सब चीजें महत्वपूर्ण होंगी। फिलहाल ये याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। शुक्रिया आपका संभव शर्मा इस जानकारी के लिए। तो राज ठाकरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है जिसमें मांग की गई है कि मराठी न बोलने पर हिंदी भाषियों की बेवजह पिटाई मुंबई में की जा रही है। ऐसे में राज ठाकरे पर एफआईआर होना चाहिए, उन पर एक्शन होना चाहिए और साथ ही उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग इस याचिका के जरिए वकील घनश्याम उपाध्याय ने की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो अधिकारी लोगों के साथ मारपीट की शिकायतें दर्ज नहीं कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों पर भी एक्शन होना चाहिए।